नमस्कार, भारत लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में हो रहे हर छोटी बड़ी घटनाओं के साथ साथ बड़ी अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से ये चर्चा खास करके बहुत बड़ी हो गई है कि आखिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए इतना हमलावर क्यों है। वही प्रशांत किशोर जो कि कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात को लेकर के भी राजनीति खूब होती है। जहां एक तरफ इस पर नीतीश कुमार का बयान आता है, वहीं प्रशांत किशोर भी इस पर खुलकर बोलते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुई। लेकिन वो आधा सच है। पूरा सच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर जो मैदान में उतरे हैं, उसके पीछे कई तरह की बातें और कई तरह की रणनीतियाँ हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है कि वो भाजपा के एजेंट हैं, वहीं दूसरी तरफ आखिर प्रशांत किशोर ये सब किसके लिए कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बिहार को बदलने आए हैं और 10 साल में बिहार को बिल्कुल बदल करके वो पलायन रोकने और अन्य बातों को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं, वो फिर से एनडीए की तरफ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ, और ये भी बात नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले कहा है, उसके बाद से नीतीश कुमार के करीबियों ने भी इस बात पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताई है, जीतन राम मांझी सहित अन्य नेताओं ने। इन सारी बातों को लेकर के दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद ने एक दबाव बनाया है नीतीश कुमार पर, दोनों पार्टी के विलय का। ये भी चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे। लेकिन इन सारी चर्चाओं में आखिर प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीति करने की बात कैसे सोची और इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। तो प्रशांत किशोर ने खुद नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें कही थी। उसमें से कुछ बात जो वो अब कह रहे हैं वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत किशोर का सीधे तौर पे कहना है कि उनके लिए जो फंडिंग है वो कई राज्यों से आ रहे हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ जुड़े हुए हैं और कई राज्यों के लिए उन्होंने काम भी किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 साल में 11 चुनाव उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लड़वाए हैं, जिसमें से 10 चुनाव में उन्हें जीत मिली है। यानी जीत का ग्राफ भी वो बता रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी भूमिका अहम रही है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, उन्हीं राज्यों से उन्हें फंडिंग भी आ रही है और ये बात अब किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अब तक जिस तरह की पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा में राजनीतिक दल के नेताओं की तरह पैसे को पानी की तरह नहीं बहाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा खर्च बिल्कुल ही सीमित है, क्योंकि मेरी रैली और जो मैं पदयात्रा कर रहा हूं उसमें न तो कोई मंच बनता है, न कोई बड़ी रैली होती है, न ही मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, न पोस्टर बैनर की ज़रूरत है और न ही बसों में गाड़ियों में भर भर कर लोगों को लाने की ज़रूरत है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो मेरे सीमित खर्चे हैं, बीच रोड पे खड़ा होकर के मैं लोगों से संवाद करता हूं और 50-100 लोगों के साथ बातचीत करता हुआ आगे निकलता हूं। मैं बिहार को बदलने और बिहार के लोगों को एक बार फिर से झकझोर कर जगाने के लिए आया हूं और इसके लिए जो भी धनराशि की ज़रूरत है, मैंने पिछले 10 सालों में जो कमाया है वो यही था। मैंने पैसा नहीं किसी से लिया है, बल्कि उनके लिए व्यवस्था की है और ये कहा था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगा। अब उनसे राशि के लिए आग्रह किया है और उन्हीं लोगों के द्वारा दी गई राशि से मैं इस पदयात्रा को कर रहा हूं। और पदयात्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस व्यवस्था के लिए खर्च करता हूं, इस व्यवस्था में मेरे साथ चल रहे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने बहुत खुल करके ये बात बताया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कई राज्य के मुख्यमंत्री खड़े हैं और नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं कि पूरी तरह से वो आगे बढ़ें और नीतीश कुमार केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तो कहीं ना कहीं ये संभव नहीं लगता है। प्रशांत किशोर के बयान से तो यही लगता है कि देश भर में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और नीतीश कुमार
जो खास करके कहा जाए भाजपा विरोधी हो या भाजपा समर्थक, उन्हें अब रास नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर इन सारी बातों को लेकर के जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वक्त आने पर ये सब कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी तो इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के विरुद्ध प्रशांत किशोर का यह मुहिम रंग लाता हुआ दिख रहा है। लोगों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और इन चर्चाओं से ही बात आगे बढ़ती है, जो नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681